खालिस्तान ऐसा शब्द जिसे कानों में जाते ही कई मंजर आंखों के सामने छपने लगते हैं। स्वर्ण मंदिर का बिखरा हुआ तस्वीर, इंदिरा गांधी का गोलियों से छल्ली हुआ शरीर, ऑपरेशन ब्लू स्टार और आतंकी अमृतपाल, ऐसी कई कड़ियां हैं जो खालिस्तानी शब्द के साथ लगी हुई हैं। लेकिन आज हम जिस कड़ी की चर्चा करने वाले हैं वो पंजाब या भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कनाडा की सांसद से होते हुए आज संयुक्त राष्ट्र संघ की बहस का एक मुद्दा बना हुआ है। क्या जो गलती नेहरू के समय में भारत से हुई वो फिर से दोहराई जाएगी? क्या पंजाब जनमत संग्रह की ओर बढ़ रहा है? क्या इन जो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट की हाल ही में हत्या हुई है, इसके पीछे भारत का कोई मंसूबा है या एक गैंगवार का नतीजा है? और क्या है असली वजह कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो की बौखलाहट की? 19 जून को सुबह में जब भारत की घड़ी 9 बजे का समय बता रही थी, उसी समय कनाडा में 18 जून के रात का वक्त था जब वहां हरप्रीत सिंह निज्जर की हत्या होती है। ये वही शख्स है जिसके ऊपर भारत ने 10 लाख का इनाम घोषित किया हुआ है, और ये जिस संगठन का मुखिया था, खालिस्तानी टाइगर फोर्स, वो भी एक आतंकवादी सूची में सम्मिलित संगठन है। कई आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त रहा, पंजाब में कई टेरर फंडिंग में इन्वॉल्व रहा और कई हत्याओं के साथ इसका सीधे संपर्क जोड़ा जाता है। आखिर एक आतंकवादी के हत्या से कनाडा के प्रधानमंत्री इतना क्यों बौखला जाते हैं कि बिना किसी पुख्ता सबूत के वो भारत जैसे इतने बड़े सक्सेसफुल डेमोक्रेटिक कंट्री पर सवाल उठाते हैं? क्या ये बचकाना हरकत नहीं है कि बिना किसी सबूत के वहाँ के प्रधानमंत्री ने एक डिप्लोमेटिक जंग छेड़ दी है? आज खालिस्तान का मुद्दा एक इंटरनेशनल मुद्दा बन चुका है। क्या ये महज कनाडा के प्रधानमंत्री से हुई एक चूक है या आतंकवादियों की एक सोची समझी साजिश है? असल में भारत में पंजाबी मूल के बड़े संख्या में निवासी कनाडा में व्यापार और नौकरी के लिए बसते हैं और वहाँ के नागरिक हैं। उसमें से कुछ खालिस्तान के भी समर्थक हैं जिन्होंने खुले तौर पर अपना समर्थन ट्रूडो को दे रखा है। उनको बैलेंस करने के लिए ही सोशल एक्टिविटीज़ बताते हैं कि ट्रूडो ऐसी बयानबाजी और ऐसा स्टंट अपनाते हैं ताकि चुनाव में जो खालिस्तानी समर्थक हैं उनका वोट ट्रूडो को मिल सके। लेकिन बात यह है कि क्या ये महज ट्रूडो की चूक है, वहाँ की डिप्लोमेसी की चूक है, या आतंकवादियों का एक सोचा समझा चाल? उन्हें ऐसा लगता है कि ट्रूडो के माध्यम से ये मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में ले जाया जाए और जो गलती प्रधानमंत्री नेहरू से हुई वही गलती आज की भारत सरकार करेगी और बहस अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में होगा। बिकॉज इंडिया एक संघीय ढांचा है जिसमें फेडरल स्टेट होने के नाते स्टेट जनमत संग्रह करा के अलग भी हो सकते हैं। तो आतंकवादियों की ये गलतफहमी है कि पंजाब में जनमत संग्रह कराकर एक स्वतंत्र देश खालिस्तान का निर्माण किया जा सकता है। और वहीं दूसरी ओर जैसा कि लगातार दावा ट्रूडो कर रहे हैं कि जो अभी हाल में ही जितने भी खालिस्तानी सेपरेटिस्ट मरे हैं उनकी नॉर्मल मृत्यु नहीं है, बल्कि भारत की खुफिया एजेंसी हर एक के मौत में जिम्मेदार है। तो आपको नहीं लगता है कि जब भारत मोदी नेतृत्व में अखंडता की ओर बढ़ रहा है, जहां हम अखंड भारत की बात कर रहे हैं, तो क्या ये संभव है कि भारत के किसी एक टुकड़े को काट कर भारत के नक्शे से अलग करना संभव है? आज जो स्वच्छ भारत मिशन है जिसको प्रधानमंत्री ने चलाया है, ऐसा लग रहा है कि वो भारत से निकलकर बाहर भी पैर पसार चुका है और जो भी देश के दुश्मन हैं उनको उनके ही ठिकाने पर ढूंढकर ढेर किया जा रहा है। अब इसकी पुष्टि तो हम नहीं करते हैं, लेकिन जैसा कि लगातार इंटरनेशनल मीडिया में दावा किया जा रहा है, जैसा कि ट्रूडो की बौखलाहट बता रही है कि इसके पीछे भारत की खुफिया एजेंसी का हाथ है। लेकिन बचकाना हरकत तो ये हो जाता है कि 3 महीने हो गया निज्जर की हत्या को, लेकिन वहाँ की पुलिस अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं दे पाई जिससे ये साबित हो कि इनमें जो है भारत की खुफिया एजेंसी ही इन्वॉल्व है। आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? ट्रूडो के बौखलाहट के पीछे का असली कारण क्या है? क्या खालिस्तानी मंसूबा कभी भी साकार हो पाएगा? क्या
पंजाब को भारत से कभी अलग किया जा सकता है? आप अपनी राय और अपना सुझाव, अपना कड़ा संदेश कमेंट बॉक्स के माध्यम से उन आतंकवादियों तक पहुंचाइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय मां भारती।